आपका जैसे अपना जो लैब है, आई हैव सीन इट, इट्स एन एक्सीलेंट लैब, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस ऑन दैट? देखिए, सबसे इसका जो ब्यूटीफुल पार्ट है कि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की लड़ाई कोर्ट ऑफ लॉ में होती है। अब प्रोसिक्यूशन के पास तो सारी सुविधाएं हैं, वो स्टेट है, लॉ कहता है कि हम दोनों को बराबर मानते हैं, बट एक आदमी जिसका शायद भरोसा नहीं है कि उसके सबूत की जांच सही हो रही है कि नहीं हो रही है, उसकी बात सुनी जा रही है कि नहीं हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन है कि आप आके यहाँ पे वैलिडेशन करा सकते हो, कर सकते हो। और नो डाउट नए जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें भी 39 में रिपोर्ट्स एडमिसिबल हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। तो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जिनके यहाँ उनके एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं, उनके लीगल डिस्प्यूट्स हैं, उनके यहाँ फ्रॉड के केसेस हो रहे हैं, इस तरह के केसेस हैं, तो बहुत सारे केस आ रहे हैं। ये इकोसिस्टम देख के ये समझ में आ रहा है कि फॉरेंसिक के प्रोफेशनल्स जो ट्रू सेंस में प्रोफेशनल्स हैं उनका बहुत बड़ा स्कोप आने वाले सालों में भारतवर्ष के अंदर है। और बहुत बड़ी ज़रूरत इस पूरी इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को फॉरेंसिक की ज़रूरत है, क्योंकि जो देखिए डिसीजन मेकर है एज ए फॉरेंसिक लेबोरेटरी एक्सपर्ट और लेबोरेटरी चलाने के तौर पे मेरा जो सबसे बड़ा अनुभव जो मुझे समझ में आया वो ये है कि भाई जो भी डिसीजन मेकर है कॉर्पोरेट का, अब वो बताने पे किसी की डिसीजन मेकिंग उसकी इफेक्ट नहीं हो रही है। उसके पास ये ऑप्शन है कि वो फैक्चुअली इन्वेस्टिगेट करा के उसको साइंटिफिकली वैलिडेट करा के अब डिसीजन मेकिंग उसके लिए एक्यूरेट। करेक्ट जी।